Good evening, Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's we start. We'll soon send reform proposal to make GST system more efficient without amending of law. तमिलनाडु फिनांस मिनिस्टर ने बोला है कि वो फिनांस मिनिस्टर को ये एक प्रपोजल भेजेंगे जिसमें कि जो जीएसटी सिस्टम है वो मोर एफिशिएंट होएगा विदाउट अमेंडिंग लॉ. तमिलनाडु अमॉन्ग टॉप 5 स्टेट्स रिसीविंग जीएसटी कंपनसेशन. आरबीआई रिपोर्ट में ये आया है कि तमिलनाडु टॉप 5 स्टेट्स में था जो जीएसटी कंपनसेशन रिसीव करते थे एमोंग कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. और आरबीआई का रिपोर्ट ये भी बोलता है कि जो कंट्री में 10 स्टेट्स है जिसको रेवेन्यू का ज़्यादा ही शॉर्टफॉल होएगा बिकॉज ऑफ कि लास्ट ईयर कंपनसेशन सेस बंद हो गया. सेंटर ने बंद कर दिया है इस कंपनसेशन सेस देना टू द स्टेट्स. Demand order under Section 129 of the CGST Act cannot be passed beyond the period of 7 days from the date of service of notice. ये मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन आया है इन केस ऑफ दीपम रोडवेज के डिपार्टमेंट आफ्टर सर्विंग नोटिस ऑफ 7 days डिमांड ऑर्डर पास नहीं कर सकती अंडर सेक्शन 129 ऑफ CGST Act. Ex parte assessment order passed in violation of the principle of natural justice entails civil consequences. पटना हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है इन केस ऑफ बलराम सिंह जिसमें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आईटीसी रिजेक्ट किया था एसएससी का और उसके ऊपर 10,06,826 का डिमांड ऑर्डर इशू किया था. यहाँ पे प्रॉब्लम ये थे कि जो ऑर्डर इशू किया था डिपार्टमेंट ने उन्होंने विदाउट गिविंग अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी टू द एसएससी टू रिप्रेजेंट फॉर द केस. उनको जो एसएससी है टैक्स पेयर है उनको अप्रोप्रिएट टाइम नहीं दिया गया था, सफिशिएंट टाइम नहीं दिया गया था टू रिप्रेजेंट द केस और डिपार्टमेंट ने डिमांड ऑर्डर इशू कर दिया था उनके ऊपर. तो इसके लिए पटना हाई कोर्ट ने उनका डिमांड रिजेक्ट कर दिया है साइटिंग कि ये जो एक्स पार्ट ऑर्डर पास किया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने वो है वायलेशन इन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. CBI amends instruction regarding extension requirement of health certificate accompanied with the import of food consignment. फूड कंसाइनमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है हेल्थ सर्टिफिकेट की उसको एक्सटेंड कर दिया है. FSSAI मैंडेट रखा था फॉर हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर इम्पोर्ट ऑफ फूड कंसाइनमेंट जो कि एप्लीकेबल होने वाला था जनवरी से. FSSAI ने इसको 2 और महीने से एक्सटेंड कर दिया है और अभी जो ये रिक्वायरमेंट है हेल्थ सर्टिफिकेट का फॉर इम्पोर्ट ऑफ फूड कंसाइनमेंट वो एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1 March 2023. बजट 2023 गोल्ड इंडस्ट्री वांट्स फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन टू रिड्यूस द इम्पोर्ट ड्यूटी ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी टू द सेक्टर. जो गोल्ड इंडस्ट्री है वो डिमांड कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर से कि जो गोल्ड के इम्पोर्ट पे है उसके ऊपर ड्यूटी कम किया जाए ताकि गोल्ड इंडस्ट्री में मोर ट्रांसपेरेंसी आ सके. लैक ऑफ क्लैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू रीजन contravention in SCN violates the principle of natural justice. ये झारखंड हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है इन केस ऑफ चित्रा ऑटोमोबाइल्स के जो सोकोज नोटिस इशू किए जाते हैं. डिपार्टमेंट जो सोकोज नोटिस इशू करती है टैक्स पेयर्स को उसमें अगर प्रॉपर रीजन नहीं दिया हुआ है कि क्या वायलेशंस क्या कॉन्ट्रावेंशंस किए गए हैं जिसकी वजह से सोकोज नोटिस इशू हुआ है तो वो वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस होएगा. पंजाब रजिस्टर्ड रिकॉर्ड राइज इन जीएसटी रेवेन्यू से हरपाल सिंह चीमा जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि जीएसटी एंड एक्साइज रेवेन्यू में पंजाब में रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है फॉर जीएसटी एंड एक्साइज रेवेन्यू. जीएसटी 24.5% इंक्रीज हुआ है और जो एक्साइज रेवेन्यू है स्टेट का वो 34% से इंक्रीज हुआ. बजट 2023 फ्रॉम वेलफेयर फंड फॉर द डॉक्टर टू जीरो रेट GST IMA डिमांड टू द गवर्नमेंट. जो IMA है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड किया है कि जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फंड जो होता है
उसका फंड एक्सक्लूसिवली यूज़ करना चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर है मेडिकल के, जो प्राइवेट सेक्टर डॉक्टर्स है मेडिकल है, उसके लिए यूज़ करना चाहिए एक्सक्लूसिवली वो फंड। फीस रिसीव्ड बाय द क्रिकेट प्लेयर फ्रॉम द आईपीएल टीम ओनर इज़ नॉट बिजनेस सपोर्ट सर्विस। CSTAT अहमदाबाद ने डिसीजन दिया है कि अगर क्रिकेट प्लेयर को फीस मिलता है फ्रॉम आईपीएल टीम ओनर तो वो बिजनेस सपोर्ट सर्विस नहीं होएगा, और इसके लिए इस पे सर्विस टैक्स लेविएबल नहीं होएगी। केस में डिपार्टमेंट ने सर्विस टैक्स नोटिस इशू किया था टू द प्लेयर जिनको पैसे मिले थे आईटीआई टीम ओनर से, क्रिकेट प्लेयर को फीस मिला था, तो उसके ऊपर बाय कंसीडरिंग बिजनेस सपोर्ट सर्विस डिपार्टमेंट ने सर्विस टैक्स का नोटिस इशू किया था। तो ये केस में CSTAT अहमदाबाद ने डिसीजन दिया है कि ये बिजनेस सपोर्ट सर्विस नहीं है और इसके ऊपर सर्विस टैक्स लेविएबल नहीं होएगा। तो ये थे आज के टैक्स 10। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।